हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूफन के हाथों में सेंगसो सीक्रेट एलियम का की स्टोन को। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एक स्टोन एक लेजेंडरी ग्रेड का आइटम है और सेंगसो सीक्रेट एलियम खुलने में अभी भी 68 डेज बाकी है। फिर लूफन उस स्टोन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नेक्स्ट टाइम। हाँ, क्या तुम ये चाहते हो मैं इस स्टोन का इस्तेमाल करके डिवाइन सीक्रेट रुइन सीक्रेट एलियम में जाऊं? अब अगले सीन में मी से लुपेन के पास उड़ते हुए आते हुए कहने लगा, लुपेन क्या गलत है? क्या निंग सुआंग खुद यहाँ पर आने वाला है? लुपेन उसका जवाब देते हुए कहने लगा, सीनियर सिस्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आएगा अभी के लिए। सीनियर सिस्टर क्या आपको मालूम है कहाँ पर डिवाइन रुइन सीक्रेट एलियम है? ये सुनने के बाद जो मी से थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या डिवाइन रुइन सीक्रेट एलियम? वो एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ सीक्रेट एलियम है जहाँ पर नाना तरह की रेयर सीक्रेट आइटम भी मिल सकता है। इसी वेस्टर्न रीजन में वो अवस्थित होता है। वो सिर्फ 50 साल में एक ही बार खुलता है। मुझे इसके डिटेल के बारे में और कुछ भी नहीं मालूम। इसका टेलीपोर्टेशन स्टोन को हासिल किया जा सकता है मॉन्स्टर को मारकर, वो भी बहुत लो प्रोबेबिलिटी रेट पर। अब लूफेन टोकते हुए मिस ए से पूछने लगा, क्या इसका कीमत बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा? लेकिन निंग सुआंग इसकी मदद से मुझे चैलेंज करना चाहता है। मिस ए नीचे नामते हुए लुपेन से कहने लगा, मैं तुम्हें वहां पर जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ निंग सुआंग ही नहीं और भी थर्ड क्लास नोबेल फैमिली के 5th रैंक के कॉलेज के मास्टर भी जाएंगे वहां पर। अब हम देख पाते लुपेन के माइंड में उसका कॉन्टेक्ट किया हुआ ड्रैगन कहने लगा, उसकी बात को मत सुनो, तुम्हें वहां पर जाना ही होगा। ये सुनने के बाद लुपेन थोड़ा सा चौंक गया और फिर जो डेवोनिंग ड्रैगन की क्वीन ने फिर से लुपेन से कहने लगा, टेंगसू सीक्रेट में जाने पाए मेरे लिए क्वीन चिंग लिक्विड को फाइन करके लाओ, और जब तुम अपना थर्ड एडवांसमेंट को कंप्लीट कर लोगे तब मैं तुम्हें विलेज आर्मर ड्रैगन किंग के एक जाते लोकेशन बताऊंगा। अब लुपेन डेवोनिंग ड्रैगन किंग से पूछने लगा, तुम कब जाग गए और क्या तुमने सब कुछ देखा है जो अभी हुआ है? इसके जवाब में जो डेवोनिंग ड्रैगन किंग ने कहा, तुम्हारे पेट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। मुझे लगता है यहाँ पर मैं 1 और 2 महीने के रेस्ट के बाद रिकवर कर सकता हूँ पूरी तरह से। अब लुपेन उससे उनसे पूछने लगा, मुझे किस लिए सेंगसू सीक्रेट में जाना होगा? क्वीन चिंग लिक्विड का क्या ये यूज है? डेवोनिंग ड्रैगन की अपने आधा को दिखाते हुए कहने लगा, वो सीक्रेट प्लेस है, एक लेजेंडरी प्लेस है जहाँ पर गॉड्स को भी मर चुका है, वहाँ पर अनगिनत टीचर भी मिल सकता है। लेकिन क्वीन चिंग लिक्विड सबसे ज्यादा विशेष है। जितना ज्यादा तुम्हारे एट्रीब्यूट्स होगा उतना ज्यादा तुम्हारी एट्रीब्यूट को बढ़ाया जा सकता है इस क्वीन चिंग लिक्विड को व्यवहार करने से, या तो भी एट्रीब्यूट्स को डबल तो किया जा सकता है। तो ये सुनने पर लुपेन अपने मन में कहने लगा, ये बिल्कुल पिंग ब्लेसिंग वाटर की तरह ही है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर है। लग रहा है वो सच कह रहा है। स्पिरिंग ब्लेसिंग वाटर और क्विंचिंग लिक्विड दोनों के इस्तेमाल से मेरी एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब फिर से डेवोनिंग ड्रैगन की अपना आधा दिखाते हुए पूछने लगा, क्या तुम अब जाओगे वो पर? अब लुपेन उससे पूछने लगा, अगर तुम इसके बदले मुझे एक ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग का एक दोगे तो फिर इस आइटम को हासिल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये सुनने के बाद डेवोनिंग ड्रैगन किंग कहने लगा, हाँ सच में उस औरत ने तुम्हें वहां पर अपने अवतार के साथ इनवाइट किया है, क्योंकि वो चेंगसुदारी सीक्रेट एलियम का कैक्टस को इस्तेमाल करना चाहता है तुम्हें मारने के लिए। ये सुनने के बाद लुपेन से थोड़ा सा रुकते हुए कहने लगता है, इस खासियत? इसके जवाब में डेवोनिंग ड्रैगन किंग ने फिर से कहा, सेंगसू सीक्रेट एलियम के अंदर तुम कोई किसी भी सामान से और वेपन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें खुद पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लुपेन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में सोचने लगा, अब मुझे समझ में आया, इसका मतलब मैंने जो पापर स्क्वाड बनाया है वो पूरी तरह से यूजलेस बन जाएगा। जब भी मैं उस सीक्रेट में अंदर प्रवेश करूंगा मैं निंग स्वांग के बिछाए हुए जाल में फंस जाऊंगा। अब डेवोनिंग ड्रैगन किंग लुपेन के करीब आते हुए कहने लगा, तुम्हें दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास फिर भी गोल्डन ड्रैगन किंग का सूट है, स्किल को तुम फिर भी यूज कर सकते हो वहां पर। और हाँ, और एक चीज, अब डेवोनिंग ड्रैगन की लुपेन का पेज को पकड़ते हुए कहने लगा, यदियो मैं तुम्हारे पेड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम सेंगसू सीक्रेट एलियम में मुझको शामिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारा सिर्फ एक पेटे ही हूँ। अब लुपेन से थोड़ा सा चिढ़ते हुए ड्रैगन डेवोनिंग किंग से कहने लगा, ओ केजी ओबेन मुझे वहां पर मारना चाहता है, क्या वहां पर जाने का मतलब मैं मारा जाऊंगा ये नहीं है, लेकिन तुम ये मत भूलना अगर मैं मर गया तो फिर तुम भी मर जाओगे। अब डेवोनिंग ड्रैगन किंग आकाश में उड़ते हुए आसमान में उड़ते हुए लुपेन से कहने लगा, क्या तुम अभी भी मुझसे दौड़ते हो? मैं किस तरह से तुम्हें हार्म कर सकता हूँ? मुझे प्लीज स्पिरिट क्विंचिंग लिक्विड को देना भूलना मत।
जब तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन फुल कंप्लीट कर लोगे तो अब मैं तुम्हें तो ब्लैक आर्मर ड्रैगन के किंग के एग को ढूंढने में मदद करूंगा, क्योंकि उस आंधी से निकले हुए ड्रैगन तुम्हें कुछ ज्यादा बेसी इम्प्रूव कर सकते किसी और ड्रैगन की तुलना में, और तो अब वो ओमेन तुम्हारे कोई भी मैच नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद लुफेन थोड़ा से चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ब्लैक आर्मर ड्रैगन किंग इतना ही ताकतवर है जितना ये कह रहा है? नहीं, उसे भी तो हम टेंगसू सीक्रेट लैब में शामिल नहीं किया जा सकता। तो फिर ब्लैक ड्रैगन किंग को तो टेम करने का फायदा ही क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर लुफेन शायद तो डेवोनिंग ड्रैगन किंग के बारे में यही सोच रहा होगा, मुझे तुम पर रद्दी भोट भी त्यास नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है बाबा। अब फिर से लुफेन अपने मन में कहने लगा, ये डेमोन डेवोनिंग ड्रैगन किंग क्या सोच रहा है अपने मन में। और फिर हमें दिखाया था अगले सीन में मी से इतनी देर से लुफेन को बाहर से दाग रहा था। अब मी से लुफेन से पूछने लगा, क्या तुम अपनी आंखें खोल के सपने देख रहे हो अभी के लिए? अब ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा घबरा कर चौंक गया। अब मी से फिर से लुफेन से कहने लगा, अगर मिस चुआंग यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना तुम फाइनल एग्जाम को मिस कर दोगे। लुफेन ने इसका जवाब देते हुए कहने लगा, हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लुफेन भी लाइक एग्जाम भी कोई देने की चीज है, यहाँ से तो हर कोई दूर भागना चाहता है। दोस्तों, सच में अगर हमारी तो दुनिया का एग्जाम नहीं होता ना तो फिर लुफेन भी इस एग्जाम से दौड़ के रहता। अब लुफेन फिर से अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए मुझे क्वेश्चन पूछने की जाए पर जल्दी में लेवल 60 तक पहुंचना पड़ेगा, शैंक्सू सीक्रेट लैब तो ओपन होने से पहले। और इस तरह से हम लोग ब्लैक आर्मर ड्रैगन किंग के एग को ऑब्टेन कर सकते हैं और स्पीड क्विंचिंग के लिक्विड को भी हासिल कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक गया तो किंग स्वांग को हारने की एक मौका रहेगा मेरे पास। और फिर दोस्तों, हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के अंदर सीन दिखाया जाता है और अभी यहाँ पर दोस्तों का दोपहर हो रहा है। लुपेन भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जाते हुए कहने लगा, निंग स्वांग की वजह से मैं लेट हो चुका हूँ पहले ही, फाइनल एग्जाम के मीटिंग को पूरी तरह से मिस कर दूंगा। उसी वक्त दो बंदे वहां से बातें करते हुए जाने लगा। लुपिन उनके बातों को ध्यान से सुनने लगा। ये वही जगह है जहाँ पर तो पहले तो फेसमैन का एग्जाम हुआ था। कितना एनोइंग है ये। और इस बार 5 वर्सेस 5 का मैच होगा। मैं कहाँ से और टीमों को ढूंढूंगा। ये सुनने के बाद लुपेन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, अपने मन में ही कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये फाइनल एग्जाम अभी ले एक 5% टीम बदल होने वाला है। एरिना रैंकिंग, हाँ मैं वो जा सकता हूँ। लुपेन ऐसा ही सोचते आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी वक्त वो तो किसी और लड़की से तो टकरा गया। और फिर वो टीचर लुपेन से कहने लगा था थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए। और फिर अगले सीन में लुपेन टीचर गू से माफी मांगने लगा और हम देख पाते एकेडमी के 22 दिन भी हुआ था। वो लुपेन से कहने लगा, मुझे लगा था तुम फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पर नहीं आओगे। अब लुपेन थे उनको इग्नोर करते टीचर गू से पूछने लगा, आप कैसे हैं अभी? टीचर को लुपेन को रिप्लाई देते हुए कहने लगा, मैं पूरी तरह से रिकवर कर चुका हूँ तुम लोगों की वजह से, वरना जब मैं ताइकी किंगडम में था मैं जरूर मारा जाता उस लाइन ऑफ ड्यूटी के चलते। 22 दिन ने फिर से उससे कहा था ऐसे अनलाइकी बातें मत करो। हाँ, 22 दिन ने फिर से लुपेन से कहने लगा, अब जब तुम फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पर आ चुके हो तो फिर तुम्हें 5 मेंबर की एक टीम खोजना चाहिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एक और लड़का है, तुम जियान इंग से पूछने लगा, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाकर फाइनल एग्जाम में हिस्सा लोगे? लेकिन हम लोग देख पाते जियान इंग ने उसे कोल टोन के साथ रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर जियान इंग भी लाई कि मैं आदू बादू से टीम नहीं बनाता। और उसी वक्त हमें लुपेन के बाकी दोनों दोस्तों को भी दिखाया जाता है। अब वो लोग लुपेन को देखने के बाद कहने लगा, लुपेन तुम यहाँ वापस आ चुके हो? और फिर अगले सीन में क्वीन को लुपेन की तरफ आते हुए कहने, हम लोगों ने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है, हमें लगा था तुम फाइनल एग्जाम नहीं दोगे। अब ताऊ साइमन लुपेन से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुमने वापस आने के बाद भी हेलो तो नहीं किया हमसे। अब लुपेन उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा, मैं इस बार लेट हो गया, मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता था। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़की की सवाल पूछने लगा, जैसे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पर थे, सिस्टर हान क्या कर रहे हैं, ऐसे ही और बिला 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 बिला। और लुपेन बहुत मुश्किल से उन्हें अवॉइड कर पाता है। और फिर ताऊ साहब लुपेन से कहने लगा, मैं इस बार तुम्हें हाथ वर्क करने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जब यहाँ पर नहीं थे जब जियान इंग ने हमें लीड किया था दानजिनों को किलर करने में, और अब हम लोग तो चैलेंज से नहीं दौड़ते हैं। और फिर तो जियान इंग भी कहने लगा, सायो क्यू और ताऊ सायो के भी लेवल अब इलाइट क्लास के करीब पहुंच चुका है। ये सुनने के बाद लुपेन कहने लगा, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसी पर सायो क्यू लुपेन से पूछने लगा, क्या तुम जेनजू और तैन जियान जी को ढूंढ रहे हो? ताइकी कांति से वापस आने के बाद वो लोग पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, किसी को भी नहीं मालूम वो लोग कहाँ पर है। अब ये सुनने के बाद लुपेन से कहने लगा, उन्हें अभी के लिए भागने दो, मैं उसे किसी न किसी दिन मार ही डालूंगा। अब ताश कहने लगा, असेसमेंट और 3 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। और भी हम लोग देख रहे साहिब की लुपेन को हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए कहने लगा, तुम्हें अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
तुम शायद ज्यादा थक चुके होगे यहाँ पर वापस आने के लिए। अब हम देख पाते हैं लुफेन अपने मन में सोचने लगा उनके साथ जाते हुए, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ सेम क्लास में हैं वो लोग अभी भी 20 में हैं और कुछ शायद अपने 30 में भी हो सकते हैं। जिंजू और तैन जियानजी के बिना ये लोग आसानी से एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, इन्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देख पाते हैं पीछे से कोई अनाउंस कर रहा था, क्या कोई मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहता है? टॉप 10 के बांधे के कह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ही पर्सन की जगह खाली है और क्या किसी को ज्वाइन करना है? अब उन्हें देखकर लुफेन खुद से कहने लगा, इन्हें में तो मुझे थोड़ा सा फीमेलियर से लग रहा है। अब तायो साओ कहने लगा, वो लोग विन क्लाउड पेविलियन के बांधे हैं और क्या सच में इतना हाई प्रोफाइल होने की जरूरत है उनके साथ टीम बनाने के लिए? अब शायद वो कहने लगा, वो लोग बहुत टाइम से शांत था पनिशमेंट मिलने के बाद, लेकिन फिर से वो लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। अब लुफेन उनसे ले जाते हुए कहने लगा, वो लोग हमारे ओपोनेंट होने के काबिल नहीं है जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं कोई और लड़का जोर से ऐसे कहता है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। दोस्तों ये मिस्टीरियस लड़का कौन है ये हमें अगले सीन में पता चलेगा, यानी अगले वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।